चिराग पासवान ने बिना नाम लिए एक बार फिर से इशारों में चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में भूल को अगर समय रहते सुधार लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन विरोध और जिद में सभी दरवाजे खटखटाने के बाद भी कहीं और ठिकाना नहीं मिलने पर कोई समर्थन में आए तो उसे मैं नहीं मानता। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने कहा कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया था उन्हें टिकट नहीं देने का फैसला मेरा था, लेकिन वीणा देवी ने सबसे पहले भूल सुधार किया और अपनी गलती मानी थी, जिसकी वजह से उन्हें टिकट दिया गया है। राजनीति में एक बड़ा दिल रखना भी जरूरी है। जब आप लंबी राजनीति की सोच रखते हैं, छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में हर वो व्यक्ति, भूल इंसान से ही होती है, बट अगर उस भूल को समय रहते सुधार लिया जाए, ऐसा नहीं कि भैया सारे दरवाजे खटखटा दिए और अब कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो आप समर्थन देने की बात करते हैं, इसको मैं नहीं मानूंगा। पर हाँ, जो समय रहते जो वापस आ गए, और हाँ, इतना मैं पुनः बोलता हूँ, वीणा जी यहाँ हैं और मैं संभवतः उम्र भर इनसे वो शिकायत रखूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया था, पर आज अभी आई हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, आज की तारीख में पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। आज की तारीख में जिस तरीके से, और मैं तमाम अपने उन संभावित प्रत्याशियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनकी उम्मीदें थी, जिनकी अपेक्षाएं थी, पर उन्होंने भी बहुत विनम्रता से उन्होंने पार्टी के इस फैसले को कबूला। उन्होंने इस बात को समझा कि मात्र 5 सीटों पर 50 लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता। उन्होंने पार्टी पे विश्वास रखते हुए, कल दिन भर मेरी सबसे लगभग बातचीत हुई है, जिन जिन लोगों को भी, जिनके नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित थे, जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने भी पार्टी के इस फैसले का समर्थन किया है। अब के बाद बिना इन सवाल जवाबों में उलझे हुए पार्टी पूरी तरीके से 5 की 5 सीटें जीतने के प्रति मैं इस बात को कबूल करता हूं। आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं और ये बात का एतराज मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। इस बात को मैंने ही कहा, पर ये वही वीणा देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था, उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। मेरी मां से निरंतर मुलाकात ये करती रही, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रही। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में बड़ी रैली करेंगे। जमुई की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। पीएम मोदी भी अपने हनुमान यानी चिराग पासवान का पूरा ख्याल रखते हैं। तभी तो चिराग पासवान की सीट रही जमुई से ही प्रधानमंत्री बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा होगा, वो भी जमुई में, जिसको लेकर चिराग पासवान बेहद उत्साहित है। मेरे लिए सौभाग्य की और गर्व दोनों की बात है कि जब प्रधानमंत्री मेरे राज्य में चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो मेरी ही कर्मभूमि से वो शुरुआत कर रहे हैं, जहां से इस बार चुनाव अरुण भारती जी लड़ रहे हैं। 4 तारीख को ये कार्यक्रम तय हुआ है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी जमुई आएंगे और वहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। जमुई सीट पर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर एलजेपीआर के अरुण भारती मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 4 सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में चुनाव है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। पीएम मोदी जमुई में रैली कर आसपास के कई सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की बड़ी रैली हुई। मंच पर 27 दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से पीएम मोदी ने अकेले ही पूरे विपक्ष को जवाब दिया और एक बार फिर से भ्रष्टाचार का जिक्र कर विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया।
चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। कई जगह ईटी का रेप चल रहा है, आईटी का रेप चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। रविवार का दिन चुनावी रैलियों के नाम रहा। दिल्ली में इंडी अलायंस के नेताओं का जमघट लगा तो मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने हुंकार भरी। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी अलायंस के नेताओं का जमघट लगा। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव समेत 27 पार्टियों के नेता शामिल हुए। रामलीला मैदान से इंडी अलायंस के नेताओं ने एक साथ पीएम मोदी पर निशाना साधा। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडी अलायंस के नेताओं के हमले का जवाब पीएम मोदी ने मेरठ की धरती से दिया। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष ने 2024 के चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बताया। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कह दिया है कि 2024 का चुनाव देश को विकसित और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराया।